Actually, if you look in the Bible, अब अगर बाइबल में देखोगे there is no perfect family. कोई भी सिद्ध परिवार नहीं है, You will not find even one perfect family. कोई भी एक सिद्ध परिवार आप नहीं ढूंढ पाओगे. सिवाय प्रभु का परिवार. यस, Only God is perfect. सिर्फ प्रभु ही सिद्ध है. लेकिन बाइबल में जब आप लोगों को देखते हो, एक भी परिवार ऐसा ठीक नहीं लगता है कि इनसे वाह देखो ये कैसे बिहेव करते हैं, देखो चलो हम इनसे कुछ सीखे. You know why? क्यों पता है? Because we are all imperfect people. हम असिद्ध लोग हैं. So if your family is not okay, अगर आपका परिवार ठीक नहीं मैं है, आपसे कहना चाहती हूँ ये नॉर्मल है. ये नॉर्मल है. लेकिन इसीलिए तो हमारे प्रभु आए हैं Amen, amen. हमें ठीक करने के लिए. यस, आमेन. Every family is so complicated. और हर एक परिवार में उलझन भरे हुए और हैं. जहाँ पे ऐसा लग रहा है ना वाओ वाओ, वो अंदर बहुत कुछ गड़बड़ भी होता है. Because Bible says we are all sinners. क्योंकि बाइबल कहता है हम सब पापी हैं. Everyone has sinned सबने पाप किया है and we all need Jesus. और हम सभी को यीशु की जरूरत है. Can I hear an amen? आमेन. So what are we going to do today then, तो Pastor? आज हम क्या करने वाले पास्टर? Yeah, I feel we will learn something. मैं चाहती हूँ कि आज हम कुछ सीखे. Number one, we will learn पहला हम सीखेंगे बाइबल में पिता मतलब क्या. बाइबल में पिता मतलब क्या. Yeah. Number two, दूसरा, we will learn how to honor our fathers. हम दूसरा सीखेंगे कि कैसे हमने अपने पिताओं का आदर करना है. And we should also learn to honor our spiritual fathers. और हमने सीखना है हमारे आत्मिक पिता का भी आदर करना. People who have helped us. जो लोगों ने हमारी मदद की है. ये आत्मिक यात्रा में कितने लोगों ने हमें मदद की है, और प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे पिता समान लोग भी रखे Amen, हैं. yes. And if you're carrying pain in your heart today, और अगर आज आप अपने हृदय में बहुत सारे दर्द लेकर चल रहे Pastor, हो, आपके लिए ये सब अच्छा होगा, मेरे लिए मेरी कहानी सब जीरो है. I want to tell you, God is your father. मुझे आपसे कहना है कि प्रभु आपके पिता है. So I want to talk to you about fathers. तो मैं आपसे पिताओं के बारे में बात करना Who are चाहती हूँ. fathers according to the Bible? बाइबल के द्वारा कौन है पिता? या बाइबल के अनुसार पिता कौन होते हैं? Actually, every father is a leader. और हर एक जो पिता है वो अगुवा होता है. Every father is a leader. हर एक पिता अगुवा होता है. And through your love, उनके प्रेम के द्वारा, उनके एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा, उनके बलिदानों के द्वारा हर एक बच्चे के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव गिरता है. Amen. Every father is a leader. और हर एक पिता अगुवा होता है. And through their life, और उनके जीवन के द्वारा, through their love, उनके प्रेम के द्वारा, through their sacrifice, उनके बलिदानों के द्वारा children are learning something. बच्चे कुछ तो सीख रहे और हैं. उनको कुछ आकार दिया जा रहा है ताकि वो अपना जीवन जी पाए. Amen. See, my father, मेरे पिता amazing father. अद्भुत पिता. एक्चुअली मुझे ऐसा लोगों के सामने खास करके इन फ्रंट ऑफ मेन, पुरुषों के सामने आई डोंट फील अफ्रेड. मुझे डर नहीं लगता है. यू नो व्हाई? क्यों पता है? क्योंकि मेरे पापा ने हमें लड़कियों को और उनके बेटे को दोनों को साथ में बड़ा किया. किसी को भी कम नहीं महसूस करवाया. हम सबको कहा गया तुम बहुमूल्य हो मेरे लिए. Amen. Yeah, he gave us so much honor. उन्होंने बहुत सारा आदर दिया. So many people even today, अब बहुत लोग आज भी they look down on women. तुच्छ जानते हैं, तुच्छ जानते हैं. लेकिन I don't feel anything. तो मुझे कुछ नहीं महसूस होता. Because my father has put so much confidence in me. क्योंकि मेरे पिता ने मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास I डाला really है. thank God for my father. और मैं सच में मेरे पिता के लिए प्रभु को धन्यवाद देती And I'm हूँ. sure you also must have received something from your और father. मैं विश्वास करती हूँ कि आपने भी कुछ तो अच्छा आपके पिता Come से पाया on, give the होगा. Lord a hand of Amen. praise. Yes. Can I hear an amen? Amen. Okay, so 4 kinds of fathers तो 4 प्रकार के पिता which I see in the Bible. जो मैं बाइबल में देखती हूँ. और भी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 4 के बारे में हमने बात करना है. So the first kind of father I see are faithful fathers. और पहले प्रकार का पिता में जो मैं देखती हूँ वो है विश्वास योग्य Who's पिता. a faithful father? कौन है विश्वास योग्य You know, पिता? they quietly do their work. वो शांति से अपना काम करते हैं. Are you with me? Amen. Yes. चुपचाप अपना काम करते हैं. वो जानते हैं कि मेरा परिवार मेरी प्राथमिकता है. Amen. Yes. Amen. उनको दिल हो ना हो, लेकिन रोज काम पे जाते हैं. उनको अपना काम पसंद भी ना आए, लेकिन फिर भी उधर बने रहते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने मेरे परिवार को संभालना है. Amen. That is a faithful father. तो वो विश्वास योग्य पिता है. Sometimes our fathers, they are not some big celebrities. तो कभी-कभी हमारे जो पिता है वो बड़े मशहूर सेलिब्रिटी नहीं होते हैं.
So my father was not some big dynamic guy. तो मेरे जो पिता थे वो कुछ बड़े मशहूर व्यक्ति नहीं थे, He was a faithful father. वो विश्वास योग्य पिता थे। He loved us. उन्होंने हमसे प्यार किया, He used to take care of us. वो हमारा ख्याल रखते थे। मम्मी को लकवा हो गया था तो पापा खाना बनाते थे, Wow. नाश्ता बनाते थे, हमें संभालते थे। Faithful fathers. विश्वास योग्य चुपचाप अपना काम करते हैं। या And I remember, और मैं याद करती हूँ, you know, when I was in college, और जब मैं कॉलेज में थी and actually मेरे पापा हमारे जीवन में कुछ बहुत तकलीफ आई, and you know, actually कुछ गलत निर्णयों के कारण बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत सारे पैसे, बहुत सारा कर्जा हो गया। So my father went to America. तो मेरे जो पिता है वो अमेरिका चले गए। क्यों? क्योंकि ताकि बहुत सारी मेहनत करके वो कर्जा पूरा कर सके। And you know, उन दिनों में एक्चुअली कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं था, फेस टाइम नहीं था, कुछ नहीं था, you know, तो हम देख नहीं पाते थे, हम खाली लेटर लिखते थे और वो लेटर 20-25 दिन के बाद मिलता था। आप समझ रहे हो ना, वो जमाने की बात। पास्टर आप इतने बूढ़े हो? यस। ओके, वो जमाने की बात कर रही हूँ। एंड यू नो, आई नेवर न्यू हाउ माय फादर वाज इवन लुकिंग नाउ। और मुझे तभी पता भी नहीं था कि मेरे पिता भी कैसे दिख रहे क्योंकि हैं। इतने साल हो गए और फिर वो आने वाले थे। प्रेज गॉड, उन्होंने बहुत मेहनत की और हमारा कर्जा खत्म किया। एंड नाउ ही वाज गोइंग टू कम बैक। और वो अभी फिर से लौट कर आने वाले एंड थे। ही सेड व्हाट डू यू वांट? और वो कह रहे थे कि आपको क्या चाहिए? और मैं जस्ट प्रभु में आई थी और मैंने कहा मुझे गिटार चाहिए। डू यू नो व्हाट ही डिड? पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाके उससे भी महंगा गिटार लेके आए, उससे भी महंगा गिटार। मैं 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। उन दिनों में कम से कम 40-45 हजार का सामान मेरे लिए लेके आए। गिटार, एम्पलीफायर, क्या क्या लेके आए। और वो आने वाले थे। एंड आई एम अ स्मॉल गर्ल ना, और मैं छोटी लड़की थी और ना। मैं सबको बोल रही हूँ, मेरे दोस्तों को, आज मेरा गिटार आ रहा है। पापा आ रहे हैं, वो नहीं, मेरा गिटार आ रहा है, मेरा गिटार आ रहा है। और यू नो, उन दिनों में ना एयरपोर्ट में ना आप बाहर ऊपर से देख सकते थे जब लोग आए हैं, यू नो, अभी नहीं देख सकते, ऊपर से देख सकते थे। और मेरी नजरें क्या ढूंढ रही पता है? गिटार। एंड मैंने देखा बड़ा सा एक गिटार, मैंने कहा आ गया। और फिर मैंने मेरे पापा को देखा, मैंने पहचाना नहीं। इतने पतले हो गए थे, मैंने पहचाना नहीं। इतनी मेहनत, इतना काम, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज। मैं उनको पहचान नहीं पाई। विश्वास योग्य पापा वाओ। जो अपने पास नहीं होता है फिर भी अपने परिवार को संभालते। एंड दैट डे आई रिपेंटेड। और उस दिन मैंने पश्चाताप किया। मैंने कहा प्रभु, हम कितने स्वार्थी लोग हैं। हम हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं। मेरे पापा इतने साल के बाद आ रहे थे, मैं ऐसा नहीं सोच रही मेरे पापा आ रहे हैं, मैं सोच रही हूँ गिटार आ रहा है। और उस दिन जब मैंने उनको देखा, मुझे पता चला what all he must have gone through for me. उनके मेरे लिए वो कौन से सारी चीजों से गए होंगे। See, faithful fathers, विश्वास योग्य वो पिता, ऐसे बड़े डायनामिक नहीं होते, वो मशहूर नहीं होते। लेकिन वो कैसे भी करके अपने परिवार को संभाल लेते हैं। Man, yes. So there is a person like that in the और Bible. बाइबल में भी ऐसा एक व्यक्ति I है। love Joseph. और मुझे यूसुफ बहुत पसंद है। Yeah, he was the husband of Mary. और यीशु जी के शारीरिक पिता। And he was a faithful father. और वो विश्वास योग्य पिता थे। You know, he was engaged to Mary. वो ये मेरी के साथ उनका एंगेजमेंट हुआ। सगाई हुई थी और उनको सुनने में आता है कि मरियम गर्भवती है। कितना दिल टूट गया होगा ना उनका। और मेरी शादी जिससे होने वाली है, गर्भवती है। और उन्होंने क्या सोचा पता है? मैथ्यू, या लुक एट दिस, मैथ्यू 1:19। मत्ती 1:19। बाइबल सेज he was a good man. वो अच्छे व्यक्ति थे। Some fathers are good people. और बहुत सारे जो पिता है बहुत अच्छे They हैं। are not perfect, वो सिद्ध नहीं है, but they are good people. पर वो अच्छे व्यक्ति है। कितने लोग हाँ amen कहेंगे? Amen. He was a good man. वो अच्छे व्यक्ति थे। कितना उसका दिल टूटा होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मरियम को you know, मैं लोगों के सामने सबको बताऊंगा ना कारण क्या है, तो क्या होगा बेचारी का। चलो मैं चुपचाप ये मंगनी तोड़ देता हूँ। What a good man. इतने अच्छे व्यक्ति। But then God came to him in a dream. और सपनों में प्रभु उनसे मिलने और आए। प्रभु ने कहा ये बच्चा मेरा है, so don't be afraid. तो डरो मत। Come on, यीशु जी के लिए ताली बजा के, you know, and he said don't be afraid. डरो मत। मरियम को तुम्हारी पत्नी बनाओ। And you know the Bible says और वचन कहता है he just believed the Lord. और उसने प्रभु पर से विश्वास किया। He believed the Lord. उसने प्रभु पर विश्वास किया। बेटा give me verse 24-25. वचन 24 और 25। यूसुफ उठा और उसने किया जो परमेश्वर ने कहा था।
And you know what he did? और पता है आपको उन्होंने क्या उसने किया? मरियम को अपनी पत्नी बनाया. Next verse says, अगला वचन, but he did not touch her. पर उन्होंने उसको छुआ नहीं, He did not have sexual relationship with her. उसके साथ उन्होंने लैंगिक संबंध नहीं बनाया. क्योंकि वो जानता था कि ये जो बच्चा है पवित्र है. जब तक यीशु जी का जन्म नहीं हुआ, ये पति पत्नी के जैसे नहीं रहे. Can I hear an amen? He was a good man. ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे. And you know, actually अगर आप आगे देखोगे ना, बार बार प्रभु से सपने में कहते थे, यूसुफ उठ, बच्चे को ले वहां जा. यूसुफ उठ, बच्चे को ले यहाँ जा, वहां जा. ये सब इधर उधर बिना कुड़कुड़. प्रभु जानते हैं कि मुझे एक विश्वास योग्य आदमी मिल गया है जो करेगा जो भी मैं कहता हूँ. You know, he protected Jesus. उन्होंने यीशु को सुरक्षित रखा. यीशु जी एक छोटे बच्चे के जैसे आए, लेकिन उसने सुरक्षित रखा. He flowed with the plan of God. और जो भी प्रभु की योजना थी उसके साथ वो बहे. Can I hear an amen? You know, क्या समझ में आया होगा उसको? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसने प्रभु को हाँ कहा. You know, Mary is amazing. और मैरी भी अद्भुत है. छोटी सी लड़की प्रभु को हाँ कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे आपको कहना है वो यूसुफ के बिना क्या कर पाती. You know, Joseph protected her. यूसुफ ने उनको सुरक्षित He रखा. protected Jesus. यीशु को सुरक्षित रखा. And not only that, उतना ही नहीं, उन्होंने यीशु जी को सही चीजें सिखाई. Amen. Bible says Jesus used to go to the synagogue. That was his custom. और यीशु आराधनालय में जाते थे. क्योंकि उनको सिखाया गया था. Amen. किसने सिखाया? उनके पापा ने सिखाया. See, what I want to say is, तो मुझे क्या कहना है, faithful fathers विश्वास योग्य पिता are simple people. वो एक साधारण लोग होते They are हैं. simple people. साधारण लोग होते हैं. शोषा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को संभालते हैं. अगर आपके पापा ऐसे हैं ना, आज प्लीज याद करके उनको थैंक यू बोलना. Okay, number 2. दूसरा नंबर, Are praying fathers. वो पिता जो प्रार्थना करते हैं. Praying fathers. प्रार्थना करने वाले पिता, Oh, they are such a blessing. वो कितने आशीष का कारण है. Okay, John 4, यूहन्ना 4 verse 46 and 47. 46 और 47. Yeah, this, you know, this man, no name is given to him. ये नाम नहीं दिया गया व्यक्ति का. यीशु जी ना, he went to Cana. वो केना में गए. Okay, and वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने पानी को दाखरस बनाया था, वहाँ पे एकदम मशहूर थे वो. सब लोग ने कहा वाह, यीशु जी ने पानी को दाखरस बनाया. And over there, you know, one man was not there first. ये व्यक्ति जिसकी हम बात करते वो वहाँ पे नहीं था. वो कैपर्नाउम नाम की जगह में था, वो वहाँ पे रहता था. लेकिन उसने सुना, सब लोग बोलो सुना. उन्होंने सुना कि यीशु जी वापस केना में आए हैं. Amen. And the problem was, और समस्या ऐसी थी, उसका एक बेटा था जो बीमार था, एक्चुअली मरने पर आया था. And he said, you know what? और उसने क्या कहा पता है, I am going to go to Jesus. और मैं यीशु के पास जाने वाला I'm हूँ. going to go to Jesus. मैं यीशु के पास जाने वाला हूँ. You know, वो यीशु जिन्होंने इतने चमत्कार किए हैं, वो मेरे बेटे को जरूर ठीक करेंगे. What is prayer? प्रार्थना क्या है? Don't think some, oh, इतने घंटे. अरे बाबा, प्रार्थना इतना ही है, मदद मांगना. Amen. Yeah, what is prayer? प्रार्थना क्या है? Going to Jesus. यीशु के पास जाना Telling Lord, और कहना, प्रभु if you don't help me, अगर आप मदद नहीं करोगे my son will die. मेरा बच्चा मर If जाएगा. you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं my करोगे family will fall down. मेरा परिवार गिर जाएगा. मेरा परिवार खत्म हो जाएगा अगर आप मदद नहीं करोगे तो. Amen. Amen. And this father और ये पिता was a praying father. वो प्रार्थना करने वाले पिता थे. Can I hear an amen? Amen. उतना ही है प्रार्थना, यीशु जी के पास जाके मदद मांगना. Because that's your job. और वही आपका काम It's है. your job to carry your children into the presence of God. आपका वो काम है कि आपके बच्चों को प्रभु के उपस्थिति में लेकर जाना. Can I hear an amen? Amen. शायद तुम्हारे लिए किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन अब तुम सीखो. Okay, so what happened? तो क्या हुआ, उसका जो घर था इतना दूर था. उन दिनों में वो 30-35 किलोमीटर कैसे आया पता नहीं, लेकिन वो आया यीशु जी के पास. Yeah, go to verse 49 बेटा. 49. And he was a nobleman. Nobleman मतलब राजकीय व्यक्ति था, राजा के कोर्ट में काम करने वाला व्यक्ति. That means he was a rich man. वो धनी व्यक्ति He था, was a powerful वो man. सामर्थ्यवान व्यक्ति था. But he knew पर उसको पता था only Jesus can help my son. सिर्फ यीशु ही मेरे बच्चे को मदद कर सकते Only हैं. Jesus can help my son. मेरे बच्चे को सिर्फ यीशु ही मदद कर सकते He हैं. humbled himself. उन्होंने खुद को नम्र किया, Humbled himself. खुद को नम्र किया And he went to Jesus. और वो यीशु के पास गए. And कहने लगा, please आओ, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा.
And you know what Jesus said to him? और पता है यीशु ने क्या कहा? Before I go there, number one, वहां जाने से पहले पहला, praying fathers are desperate. प्रार्थना करने वाले पिता जो होते हैं वो अंदर से ना व्याकुल, चाहिए मतलब चाहिए। नॉर्मली मैंने देखा है ना, पापा जो ब्रदर्स होते हैं ना उनको लगता है मेरा काम खाली पैसा कमाना है, ये बाकी सब परिवार को देखने का आई का काम है। या बट दैट्स नॉट ट्रू। वो सच नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू। वो सच नहीं है। यू आर द लीडर ऑफ योर हाउस। आप आपके घर के अगुवे हो। घर का अगुवा पुरुष होता है। एंड आई वांट टू टेल ऑल द सिस्टर्स ओवर हियर, और मैं सारे सिस्टर्स को कहना चाहती हूँ, शायद आप विधवा हो, शायद आपके पति छोड़ के चले गए, और सच में आप आपके परिवार को अकेले बड़ा कर रहे हो, चला रहे हो। सच में हम आपको सराहते हैं, हम सराहते हैं, क्योंकि आप दोनों भूमिका निभा रहे हो, पापा और मम्मी दोनों की। आमेन। लेकिन जो बाकी परिवार है, मैं चाहती हूँ हम समझे, जो पुरुष है वो अगुवा है घर का, और अगुवे का काम है कि हम हमारे परिवार को चलाए, जो उनकी जरूरतें हैं हमारे प्रभु के पास लेकर आए। Can I take you one step higher? तो क्या मैं आपको एक स्तर आगे लेके जाऊँ? Come on, थोड़ा सा और धक्का दो। Yes. क्या प्रार्थना करना है? खाली इतना नहीं, हे प्रभु मेरे बच्चे की फीस आ जाए, मेरा बच्चा कैसे भी पास हो जाए, उतना नहीं। Think big. बड़ा सोचो। You know, I was just thinking about this man called John Hyde. और जॉन हाइड के बारे में सोच रही थी। ये है ना, सुनो, ये पंजाब आए थे। God used him mightily. और प्रभु ने उनका अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। और उनका नाम क्या बोलते थे पता? एक्चुअली उनका नाम जॉन हाइड है, लेकिन उनका नाम रखा गया प्रार्थना करने वाला हाइड। वाओ। क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रार्थना। और वहां पे वो क्या लिखा है पता है? अगर प्रभु को एक प्रार्थना करने वाला आदमी मिला ना, तो प्रभु एक देश को हिला सकते हैं। नाउ लिसन, सुनो, उनके हीरो कौन थे पता है? उनके पापा। Amen. उनके हीरो उनके पापा थे, क्योंकि उनके पापा एकदम सिंपल आदमी, लेकिन प्रार्थना करने वाले। वो क्या करते थे ना, कम यहाँ, जल्दी आओ, सब बच्चों को इकट्ठा करते थे। अरे बच्चा, ओके चलो हम लोग सब प्रार्थना करने वाले, ओके कम ऑन। सो एवरीबॉडी एवरी डे दे विल प्रे। तो हर दिनों प्रार्थना करते और थे। क्या प्रार्थना करते थे पता है? हे प्रभु, होने दो लोग आपके प्रेम को जाने, यीशु जी को जाने। Amen. I believe in praying for our needs. और मैं विश्वास करती हूँ जो हमारी जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करनी मैं चाहिए। तुम्हें हमेशा कहती हूँ, अगर हमारे पापा से हम नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? Yes. लेकिन बाबा प्रार्थना खाली उतना मत रखो। ये छोटा सा, ये हमारा जॉन हाइड, छोटा सा चिंटू सा, इधर आ, ये हाथ दिखाओ इनको। हाँ, ये जॉन हाइड, ये छोटा सा बच्चा पापा को देख रहा है, पापा उनके हीरो। पापा प्रार्थना कर रहे, रो के, हे प्रभु जो देशों में आपका नाम नहीं गया है होने तो वहां जाए। और सब लोग प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना रोज। You know what happened? और पता है क्या हुआ? उनके 2 बेटे प्रभु की सेवा के लिए गए। Wow. एंड गॉड यूज्ड देम। ये जॉन हाइड है ना, उसने रोते रोते कहा, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं आपकी सेवा करूंगा। Amen. और प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं तुम पंजाब जाओ। Wow. वो इधर आए और सिर्फ प्रार्थना पूरा हिला दिया। Amen. आज जो पंजाब में चल रहा है ना, किसी ने बोया है आंसुओं से। ऐसा मत सोचो ऐसे ही होता है। I tell you, a praying father is very powerful. और मैं आपको कहना चाहती हूँ जो प्रार्थना करने वाले पिता है वो बहुत सामर्थवान है। नंबर 2, प्रार्थना करने वाले पिता यीशु जी के शब्दों के ऊपर विश्वास करते हैं। Amen. Go to verse 50. And Jesus said, और यीशु ने कहा, go your way. उस मार्ग पर जाओ। तुम जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है। वाओ। वो कह रहा है, प्लीज मेरे घर आओ। यीशु जी ने यहाँ से ही कहा, जाओ तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है। बट यू नो व्हाट इज द मिरेकल? पर पता है चमत्कार क्या है? See, वो आदमी ने यीशु जी के शब्द पर विश्वास किया। We should believe Jesus. हमने यीशु पर विश्वास We करना should है। believe Jesus. हमने यीशु पर विश्वास और करना है। बाइबल में लिखा है, पता नहीं वो इतना खुश हो गया, इतना विश्राम में आ गया, घर भी नहीं गया। पता नहीं किधर गया, शायद वो काम वाम कुछ करने के लिए चला गया। दूसरे दिन अपने घर गया, उसके सेवक उसको मिले और कहने लगे, मालिक आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। और उसने पूछा कौन से समय ठीक हुआ, और वो लोग ने बताया उस टाइम पे। वो समझ गया, जब यीशु जी ने बोला ना तुम्हारा बेटा जीता है, वो जी रहा है।
Oh, he was completely made well. John 16:24. और यूहन्ना 16:24 यीशु जी ने कहा, अब तक तुमने कुछ भी नहीं मांगा मेरे नाम में. Ask and you will receive. मांगो और तुम्हें मिलेगा, Ask and you will receive. मांगो और तुम्हें मिलेगा, और तुम्हारा आनंद फुल हो जाएगा. पूरा हो जाएगा, Your joy will be full. आपका आनंद पूरा हो I जाएगा. pray you will have that joy of answered prayer. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके पास वो आनंद हो प्रार्थना का जवाब का. Okay, number 3. तीसरा नंबर, Our failed fathers. असफल पिता. असफल. Okay. और ये बहुत दुख भरी कहानी है. So it is about this man called Eli. और ये एली नाम के व्यक्ति के बारे वो में. महायाजक था इज़राइल में और उसके 2 बेटे थे. उसने ना कभी भी, मैंने क्यों उसको नाम दिया ना असफल, मतलब क्योंकि इतनी दुख भरी कहानी है. उसने कभी भी अपने बच्चों को सुधारा नहीं और उसके कारण उसके दोनों बेटे मर गए. 2 बेटे मर गए. ये जो पाप है ना बहुत डेंजरस है. इट्स वेरी डेंजरस. बहुत खतरनाक एंड है. दैट इज व्हाई वी हैव दिस वर्ड कॉल्ड करेक्शन. और इसके लिए ये सुधार नाम का एक चीज है. आप में से कुछ लोग को शायद घर में कभी भी सुधार नहीं मिला, लेकिन धन्यवाद वो चर्च में जरूर मिलता है. असफल पिता मतलब ऐसा नहीं बिजनेस डाला वो बिजनेस ठीक नहीं हुआ. बिजनेस छोड़ो यार, आता है और जाता है, लेकिन जो बच्चे तुम्हारे हाथ में है ना, अगर वो चले गए वो सबसे बड़ा नुकसान है. And if our children have to walk in the ways of और God, अगर अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग पर चलना है, तो ये शब्द सुधार है ना, इसको अपना लेना पड़ेगा यीशु जी के नाम में. Proverbs 29:15. नीति वचन 29:15. Okay, experiencing many corrections and rebukes will make you wise. और जो सुधार है और जो डांटना है वो आपको बुद्धिमान बनाएगा. पास्टर सुधार ही मुश्किल है, डांटने की कहाँ बात करते हो. और जो भी बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना हम, तो वो एक दिन जरूर अनादर लाता है. जिसको हम सुधार नहीं लाते ना, वो अनादर लाएगा अपने मम्मी पापा को. एंड आई रियली वांट टू टेल ऑल द मदर्स एंड फादर्स और ओवर मैं सच हियर, में यहाँ पर माता पिताओं से कहना चाहती हूँ, प्लीज लर्न टू करेक्ट योर चिल्ड्रन. प्लीज सीखो अपने बच्चों को सुधारने के लिए. इधर मत बिठाओ. यस. हेलो हेलो, इधर मत बिठाओ तुम्हारे चुन्नू और तुम्हारे मुन्नू को. बाइबल में लिखा है हर एक चुन्नू और मुन्नू के अंदर देयर इज फुलिशनेस. वो मूर्खता है. हर एक चुन्नू मुन्नू के अंदर मूर्खता है, और जब हम सुधार लाते हैं मूर्खता निकल जाती है और बुद्धिमानी अंदर आती है. परमेश्वर पिता भी सुधारते हैं. कैन आई हियर एन आमेन? आमेन. ओके, प्रोवर्ब्स 3 नीति वचन 3 11 and 12. 11 और 12. My child, मेरे बच्चे, don't reject the Lord's discipline. और प्रभु का जो अनुशासन है उसको तुच्छ मत देखो. And don't be upset when he corrects you. और जब वो आपको सुधारते हैं ना तो उनसे दुखी मत हो. क्यों पता है? नेक्स्ट वर्स. अगला वचन, हाँ, क्योंकि प्रभु उसी को सुधारते हैं जिससे प्रभु प्यार करते हैं. अरे प्रभु से पढ़ती भी है ना, पता भी नहीं चलता है, लेकिन हम सुधर जाते हैं. Just as a father corrects a child in whom he delights. प्रभु उनको सुधारते जिनसे वो प्यार करते, जैसे एक पिता का काम है सुधार लाना. जैसे एक शारीरिक पिता सुधारता है अपने बच्चे को जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसमें वो बहुत आनंद लेता है. Amen? तो सुधार का मतलब ऐसा नहीं कि तुम बेकार हो और तुम असफल हो. सुधार का मतलब कम ऑन, तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो. So what was Eli's problem? तो एली का समस्या क्या थी? Put 1 Samuel 2:22-25. पहला सामुएल 2:22 और 23. What was Eli's problem? एली का समस्या क्या थी? We have to learn from his mistakes. और Okay? उनके जो भी गलती है उससे हमने सीखना है. एली महायाजक है, मंदिर में उसका काम है, लेकिन इसके जो 2 बेटे हैं ना, लिसन, सुनो, क्या करते थे ना, 2 मेन प्रॉब्लम था उनका. एक था जो प्रभु के लिए भेंट आती थी ना, वो चोरी करते थे. इट्स वेरी डेंजरस. और वो बहुत खतरनाक है. प्रभु की चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए. प्रभु ऐसा नहीं कि प्रभु नाराज हो गए, अरे जो मेरा है तुम लेके जा रहे हो. नहीं नहीं. See, when we bring our offerings to God, और जब हम प्रभु के पास भेंट लेकर आते we हैं, are honoring the Lord. हम प्रभु का आदर कर रहे हैं. People are honoring the Lord. और लोग प्रभु का आदर कर रहे हैं. जब वो अपनी भेंट प्रभु के लिए लेके आते हैं. और जब ये लोग चोरी कर रहे थे ना, वो प्रभु का अनादर कर रहे हैं. And that is not acceptable. और वो ग्रहण योग्य नहीं है. And number 2, what they were doing, और दूसरा वो क्या कर रहे थे पता है? जो स्त्रियां प्रभु के घर में आती थी उनके साथ लैंगिक संबंध बना रहे थे. वेरी डेंजरस. बहुत खतरनाक है. प्रभु के घर में पाप हो रहा था, चोरी हो रही है, व्यभिचार हो रहा है. एंड अभी किसका काम है सुधार लाना?
पापा का काम है ना, तो पापा अपने बेटों को कह रहे हैं, हाँ, नाउ एली वाज वेरी ओल्ड, और एली बहुत बुजुर्ग हो गए थे। और उन्होंने सुना जो उनके बेटे सब कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट वर्स। अगला वचन, कि एली ने अपने बेटों से कहा, तुम इतनी दुष्ट चीजें क्यों करते हो जो लोग मुझे बताते हैं। आगे, नहीं मेरे बेटे, प्रभु के लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी चीजें बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कोई किसी के खिलाफ पाप करता है तो प्रभु से मदद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ जो पाप करेगा उसको कौन मदद करेगा। आमीन। सो ऐसा लग रहा है ना, अरे देखो उसने सुधार लाया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इसमें सुधार है। खाली ऐसा लग रहा है, अरे बेटा जा जा जा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। जब कोई इस लेवल का पाप करता है ना, तो थोड़ा एक्शन लेना पड़ता है। बट ही डिड नॉट डू एनीथिंग। और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसने अपने बेटों को नहीं बोला आज के बाद मंदिर में कदम मत रखना। हेलो, क्योंकि दिखावा हो गया है ना। कभी कभी हम अपने बच्चों को क्यों नहीं डांटते पता है? क्योंकि हम एक दिखावे में है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि हम प्रकाश में जिए, प्रकाश। या लुक एट व्हाट द लॉर्ड टेल्स हिम। और देखो प्रभु ने क्या उनसे कहा, वचन 29। देखो प्रभु उनसे क्या कह रहे हैं, Why do you give your sons more honor than you give me? अब मेरे से ज्यादा क्यों अपने बच्चों को तुम आदर दे रहे हो? जब हम नहीं सुधारते, प्रभु क्या कह रहे पता है, तुम तुम्हारे बेटों को मेरे से ज्यादा आदर दे रहे हो। हमारे जीवन में पहला आदर हमारे प्रभु को देना चाहिए। You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? We should not love our father, mother, children, everybody more than Jesus. और प्रभु कह रहे कि मेरे से ज्यादा तुमने तुम्हारे माता पिता और भाई से प्रेम नहीं करना है। First we have to love our Jesus. पहला हमने यीशु से प्रेम करना है, और प्रभु को आदर मिलना बहुत जरूरी है। Hebrews 12:11. इब्रानियों 12 में 11। Yeah, Hebrews 12:11. इब्रानियों 12 में 11। No discipline is enjoyable. और कोई भी सुधार में आनंद नहीं होता। कोई भी आके नहीं बोलेगा ये आज मुझे पास्टर ने सुधारा, धन्यवाद हो, कोई नहीं बोलेगा। ओके, बट पर बाद में बहुत फल आने वाला है। Amen. अच्छे फल आने वाले हैं Amen. यीशु के नाम में। Amen. जो भी उसमें से गुजरेंगे ना, उसके बाद बहुत शांति वाली फसल आएगी। Wow. कौन सी फसल आएगी? जो हम उल्टा काम कर रहे हैं, हम सीधे काम करना शुरू करेंगे यीशु के नाम में। Amen. So let me tell you, तो मुझे कहने दो, it's absolutely important to correct. और सुधारना बहुत जरूरी है। Hebrews 12:9 and 10. इब्रानियों 12 में 9 और 10। Yeah, Bible says, वचन कहता है, हम सब के पास हमारे शारीरिक पिता है जिन्होंने हमें अनुशासन किया, सुधार लाया और हमने उनका आदर किया है। We should respect fathers who correct. और जो पिताओं ने हमें सुधारा है उनका हमने आदर करना लेकिन है। पास्टर जी आप नहीं जानते, मेरे पापा तो पागल हो जाते हैं जब सुधारते हैं। छोड़ना, उनको पता नहीं है कैसे करना है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश किया। या सो इफ योर फादर्स करेक्टेड यू, और अगर आपके पिता ने आपको सुधारा है, शायद तरीका गलत होगा, क्यों ना आज अगर जिंदा है तो थोड़ा जाके उनको थैंक यू बोलो। नंबर 4, चौथा, इज लविंग फादर्स, प्यार करने वाले पिता। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज गॉड हिमसेल्फ। और सबसे अच्छे उदाहरण है प्रभु खुद। God is a loving father, and what happens is ना, और क्या होता है पता है? you know, because we have painful memories with our natural father, हमारे स्वाभाविक पिता के साथ जो दुख भरी कहानी होती है, हमारा दुख है बहुत सारा, उसके कारण कभी कभी हमें लगता है प्रभु भी वैसे है। Psalm 68 verse 5. भजन संहिता 68 में 5। You know what the Bible says? बाइबल क्या कहती है? He is a father of the fatherless. और जिनके पिता नहीं है उनके वो पिता है। This is the truth. और ये सच्चाई है। कभी कभी पापा होते हुए भी नहीं होते, कभी कभी पापा गुजर जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, या कुछ हुआ है और साथ में नहीं रह रहे। मैं कहना चाहती हूँ, हमारे लिए हमारे पास हमारे स्वर्गीय पापा है। He is a father. वो हमारे पिता He is है। a father. वो हमारे पिता है। Of the fatherless. और जिनके पिता नहीं है उनके वो पिता है। Can I hear an amen? Amen. इसलिए हम कभी भी अनार्थ नहीं होने वाले। Yes. So last Luke 15, लूका 15 yeah, verse 1 and 2. वचन 1 और 2। Now see what happened over here. और यहाँ पे देखो क्या हुआ। यहाँ पे लिखा है जो चुंगी लेने वाले और जो पापी थे वो सब यीशु जी के पास आ रहे थे, दूर नहीं भाग रहे थे, पास आ रहे थे। They were coming near to listen to him. और यीशु को सुनने के लिए उनके करीब आ रहे थे। Okay? और जो फरीसी लोग थे वो शिकायत करने लगे, अरे
ये आदमी, ये यीशु, ये पापियों को स्वीकारता है और उनके साथ खाना खाता है। कैसे ऐसे अजीब अजीब लोग, ये पापी लोग के साथ बैठता उठता है, ये कैसा आदमी है? आमीन। क्योंकि लोगों के नजर में क्या है ना, जो पवित्र पवित्र एकदम होते हैं ना, वो खाली अच्छे अच्छे लोगों के साथ दिखाई देने चाहिए। लेकिन हमारे प्रभु किसके साथ दिखाई देते थे? पापियों के साथ। क्योंकि प्रभु पापियों के साथ उठते बैठते थे और उनको प्रकाश में लाते थे। ओके, नाउ आई लाइक दिस वर्स 3। और तीसरा वचन मुझे पसंद है। वर्स 3, तीसरा वचन, सो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। लोग प्रभु के पास आ रहे हैं और धर्मी लोग, यू नो, दे आर कंप्लेनिंग, और वो कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि ये ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं यीशु के पास। इसीलिए यीशु ने उनको एक दृष्टांत सिखाया। सब बोलो इसीलिए। इसीलिए क्योंकि यीशु जी कुछ हमें सिखाना चाहते हैं। ये जो दिमाग है ना कि हम बेकार है, हमारा कोई नहीं है, प्रभु हमारे लिए ही आए हैं, वो समझाना चाहते हैं। तो इसीलिए यीशु जी ने एक दृष्टांत सिखाया। और आगे पढ़ोगे ना ये पूरे अध्याय में, देयर आर 3 स्टोरीज, और 3 कहानी है। 3 स्टोरीज। 3 कहानी है। नंबर 1, पहला है द स्टोरी ऑफ अ लॉस्ट शीप, एक खोई हुई भेड़ के बारे में। खोई हुई भेड़। और वो उस कहानी में एक आदमी के पास 100 भेड़ है, 99 ठीक है, लेकिन एक कहीं तो खो जाता है। लेकिन वो कहानी में फिर भी चरवा जाकर उसको ढूंढ के लाता है और आनंदित हो जाता है जब उसे मिलता है। आमेन। तो यीशु जी वो कहानी से क्या बता रहे हैं हमें पता है? परमेश्वर हमारे पापा है और जब भी हम पश्चाताप करते हैं, मुड़ के आते हैं, पिता बहुत खुश होते हैं। आमेन। See, he is not like this. और वो ऐसे नहीं है। अरे क्या, कहाँ गया था, क्या कर रहा है? He is not like that. ऐसे नहीं है। हमेशा याद रखो, जब भी तुम पश्चाताप करते हो, जब भी मैं पश्चाताप करती हूँ, पापा बहुत खुश होते हैं। Amen. Second story दूसरा है is about a lost coin. एक खोया हुआ सिक्का। एक स्त्री है जिसके पास 10 चांदी के सिक्के थे, 9 ठीक थे, एक खो जाता है। लेकिन वो क्या करती है पता है? ऐसा नहीं सोचती अरे मेरे पास 9 है ना, जाने दो। वो पूरा घर ढूंढ निकालती है, इधर उधर इधर उधर, और फिर वो अपना खोया हुआ सिक्का वापस पाती है। वो यीशु जी क्या समझा रहे हैं वहां पे पता है? हमारे पापा, स्वर्गीय पापा, परमेश्वर पिता, वो भी रुकने नहीं वाले, लेकिन हमको वापस लाने वाले हैं। आमेन। बैठे नहीं रहेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये समझो। यीशु जी ये सब क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि लोगों को लग रहा था, आज भी संसार को लग रहा है कि जो ठीक ठाक है ना, प्रभु सिर्फ उनसे प्यार करते हैं। नहीं, जो बीमार है यीशु जी उनके लिए आए हैं, जो पाप में है यीशु जी उनके लिए आए हैं। नंबर 3, और तीसरी कहानी वो चैप्टर में कौन सी है? खोया हुआ बेटा। एक आदमी जिसके 2 बेटे थे, एक पिता को छोड़ के चला जाता है, सब उड़ा देता है, लेकिन वो वापस आता है। और कि पापा क्या करते हैं? सो गॉड द फादर, प्रभु जो पिता है, he is like this, वो ऐसे है, he is waiting, वो रुके, सब खोए हुए लौट के वापस आने वाले हैं। सो प्रभु हमें सही चित्र दिखा रहे हैं हमारे पिता परमेश्वर का। जब भी जिंदगी में अगर तुम्हें लग रहा है तुम खो गए हो, मेरी प्रार्थना है तुम उठोगे, मुड़ोगे और प्रभु के पास वापस आओगे। लेकिन बेस्ट होगा कि हम खो ना जाए। कितना अच्छा होगा हमारे प्रभु के साथ ही हम चलते रहेंगे। तो कैन आई हियर एन आमेन?